दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। आज हम महेंद्रगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन रमेश सैनी के पास पहुंचे हैं। 18 मई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आने हैं और राजा जब आता है तो राजा से कुछ मांगों की उम्मीद होती है, कुछ समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को लेकर रमेश सैनी जी से चेयरमैन साहब से पूछते हैं नगर पालिका की किस प्रकार की क्या समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं हैं और किस प्रकार से नगर पालिका का विकास कर पाएंगे। इनसे बात करते हैं। जी चेयरमैन साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी। जैसे चेयरमैन साहब आने वाले हैं मुख्यमंत्री जी और राजा आता है तो राजा से बड़ी आशाएं होती हैं, तो किस प्रकार की शहर की समस्याएं हैं और आप किस प्रकार से क्या क्या मांग करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री से दोबारा बनने के बाद पहली बार महेंद्रगढ़ पधार रहे हैं और उनका हम दिल की गहराई से यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि वो महेंद्रगढ़ के अंदर हमें यहाँ आकर इस महेंद्रगढ़ की पावन धरा को अपने कर कमलों द्वारा कुछ ना कुछ बहुत बड़ी सौगात देके जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जहाँ तक अगर हम करें महेंद्रगढ़ के समस्याओं की बात, तो जैसा सभी जानते हैं कि महेंद्रगढ़ के अंदर पिछले 10 से 12 साल के दौरान कोई विशेष विकास कार्य नहीं हुए हैं और अभी जैसे हमारे कार्यकाल भी लगभग 3 साल होने को है, तो उस दौरान भी 3 साल के दौरान ही बहुत ज़्यादा विकास कार्य अनेक कारणों से नहीं हो पाए, लेकिन अब कुछ विकास की गति पकड़ी है। लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुख्यमंत्री जी से अगर यहाँ आ रहे हैं तो मांगने डिमांड है हमारी। और सबसे पहले तो ये है कि जैसे हमारा जो शहर विकास की दृष्टि से अभी फिलहाल विकास पीछे है अदर अन्य शहरों के मुकाबले में, तो एक तो सबसे पहले तो ये जो हमारे नगर की जो मेन वार्डों के लिए गलियाँ हैं, नालियाँ हैं या इनके जो भी इस तरह की चीज़ें ठीक करने के लिए जहाँ छोटे छोटे रोड हैं, पैच वर्क है, उनके लिए हम मुख्यमंत्री से एक विशेष पैकेज कि कम से कम 20 करोड़ का पैकेज तो मैंने आदरणीय अपने विधायक जी कंवर सिंह यादव जी से भी इसमें विषय में बात की और उनसे कहा है कि आप मुख्यमंत्री जी के सामने ये अपने शहर के लिए कम से कम 20 करोड़ की वो तुरंत जो एक होता है इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी जो तुरंत से तुरंत हमें जो पैसा चाहिए 20 करोड़ को तो हमें तुरंत दे। उसके अलावा हमने जैसे सर्वे एजेंसी के द्वारा शहर का विकास के लिए एक सर्वे भी करवाया गया है कि शहर का कहाँ का विकास क्या हो सकता है, नगर पालिका के अंदर कहाँ कहाँ उसकी ज़मीन है, उस पर हम क्या बना सकते हैं, शहर को सुंदर कैसे बनाए जा सकते हैं। इसके अंदर आदरणीय कंवर सिंह यादव जी बड़े प्रयासरत भी हैं, उन्होंने कई मीटिंग इस विषय में अधिकारियों के साथ भी लिया, उसमें मैं भी स्वयं भी उपस्थित रहा हूँ और हमने मिलकर कुछ ना बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। उस योजनाओं के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे मोडावाली आश्रम के आसपास जो खाली नगर पालिका की ज़मीन है, इसके पास शिव पार्क है, इसको भी एक जैसे क्योंकि हमारे लिए बड़ा आस्था केंद्र है पूरे शहर के लिए, तो इसको एक ऐसा भव्य रूप दिया जाए कि लोग जैसे यहाँ सुबह शाम आते हैं और उनको बैठने उठने के लिए, उनके अच्छे घूमने फिरने के लिए एक पार्क की व्यवस्था हो या और बहुत सारी चीज़ें सर्वे एजेंसी इसमें देख सकती है कि हम यहाँ क्या बना सकते हैं, तो एक भव्य रूप इस जगह को दिया जाए। इसके साथ साथ जो जमीन हमारी गौशाला धौलपोस है, धौलपोस नहीं के आसपास ही जमीन नगर पालिका की, यहाँ पर भी बहुत सारी जगह, यहाँ पर भी ग्रीन एरिया करके लोगों के घूमने फिरने के लिए हम एक योजना बना रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे पास जो डुलार रोड के ऊपर गौशाला है बूचारे वाली, यहाँ पर एक पार्क की व्यवस्था के लिए भी हम इसके लिए भी कोशिश हो लगी कि यहाँ एक सुंदर सा पार्क बनाया जाए। इसके अलावा हम प्रयासरत हैं कि भाई कि हमारे पास जो जैसे कि इंडोर स्टेडियम हुड्डा पार्क के अंदर जगह है खाली, तो वहाँ एक इंडोर स्टेडियम बना दिया जाए ताकि बच्चों को उसमें जो घूमने वाले बच्चों की बैडमिंटन है या टेबल टेनिस है या योगा सेंटर उसके अंदर हो, इस तरह की चीज़ें वहाँ हो जाए। और हमारे पास एक ऑडिटोरियम की बहुत सख्त ज़रूरत है कि यहाँ जहाँ भी कोई भी जैसे अधिकारी कोई मीटिंग होती है या जहाँ हमें लगता है एक बड़ा आयोजन करना होता है कि जहाँ 1000-1200 लोग बैठ के एक साथ वहाँ प्रोग्राम कर सके, तो वो इस महेंद्रगढ़ के अंदर आज उसकी काफ़ी कमी खलती है। तो उसके अंदर हमें कभी यूनिवर्सिटी का सहारा लेना पड़ता है, कहीं कॉलेज का ग्राउंड
के अंदर जो वहाँ से सारा लेना पड़ता है, जिसके अंदर व्यवस्था बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी तो हम एक नगर पालिका की तरफ से एक ऑडिटोरियम की मांग रखी है। दूसरा एक लाइब्रेरी, क्योंकि हमारा महेंद्रगढ़ एक शिक्षा का हब बनता जा रहा है और यहाँ बच्चे बाहर के भी आते हैं और अपने खुद के बच्चे भी, शहर के बच्चे, गांव के बच्चे भी यहाँ प्राइवेट जो लाइब्रेरी में जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी लाइब्रेरी महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो आधुनिक सुविधाओं से लैस हो, उसकी भी हम डिमांड रखने जा रहे हैं। और एक जाम से मुक्ति के लिए हम एक बड़ा प्रपोजल रखने हैं कि जो हमारा जो वर्तमान में नगर पालिका हाउस है बना हुआ है, उसकी बिल्डिंग, क्योंकि अभी हमारा हाउस की बिल्डिंग नहीं बनने वाली बहुत जल्दी, जो ऑटो मार्केट के पास, तो वहाँ वो बननी शुरू हो जाए, तो यहाँ पर हम अपने एक जब तक ये प्रपोजल बन जाएगी एक मल्टी लेवल पार्किंग बना दें। तो उसके अंदर क्या है, पूरे शहर का जो सिस्टम है हमारा कि पार्किंग के लिए, वो क्योंकि मेन बाजार के बीचों बीच है, तो मेरे को लगता है कि पार्किंग की समस्या वहाँ अगर बन जाए तो शहर की लगभग 80% पार्किंग समस्या मिट सकती, वो जो जाम की समस्या मिट सकती है। तो और भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं कि जैसे कि हमारी 3-4 एकड़ जमीन है यहाँ पे ऑटो मार्केट के पास, बस स्टैंड के पीछे, वहाँ एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक शॉपिंग कम्प्लेक्स, जिसके अंदर सभी, और ऐसा उसके अंदर ऐसा है कि छोटी दुकानें भी हो, बूथ भी हो, बड़ी दुकानें भी हो, शोरूम भी हो, बैंक भी वहाँ जाए, हॉस्पिटल भी खुल जाए, लाइब्रेरी भी खुल जाए, किस तरह भी मतलब कि ऐसी एक 3 मंजिला 4 मंजिला एक ऐसा वो बहु है वो बने शॉपिंग कम्प्लेक्स कि तो वो भी प्रयासत में है कि वो भी बन जाए। इसी तरह हमारे देवीलाल पार्क है, इसको भी हम विकसित करने जा रहे हैं जल्दी। और भी मतलब कि हमने शहर के लगभग, अगर हम सभी योजना को बनाए तो हमें लगभग 100 करोड़ की विभिन्न योजनाएं हम बनाने जा रहे हैं शहर के विकास के लिए। तो हमारे मुख्यमंत्री से यही मांग रहेगी 20 करोड़ तो तुरंत हमें उपलब्ध कराए, और बाकी जो हम जितने भी प्रोजेक्ट हम यहाँ से बना के सोच रहे हैं या बना रहे हैं, हमारी सर्वे एजेंसी जो भी हमारे लिए शहर के सौंदर्यकरण के लिए कहीं प्रवेश द्वार बनने हमारे, या कहीं भी हमारे प्रमुख चौराहे हैं उनको भी हमें सुंदर बनाना है, तो उनके लिए हमने ये है कि लगभग 100 करोड़ का लगभग खर्चा कम से कम आएगा। तो जैसे ही प्रोजेक्ट बने उसके लिए मुख्यमंत्री हमें तुरंत उनके लिए जो भी बजट हो हमें दे दे, ताकि शहर के आगामी आने वाले 1 से 2 वर्ष के अंदर शहर को एक सुंदर और भव्य रूप दिया जा सके। जैसे ये तो विकास को लेकर बात हुई, आज आपने विजिट भी की है, विधायक जी के साथ विजिट की है सिनेमा रोड की, और सिनेमा रोड जब से बना है उसी दिन से टूट गया था और लोगों ने शिकायतें भी की थी एसडीएम साहब के पास है, और आपसे भी लगातार ये शिकायतें लगातार शहरवासियों की चल रही हैं, दुकानदारों की चल रही हैं, बड़ी समस्या बनी हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे, किस प्रकार से जांच चल रही है, किस प्रकार से पूरा हो पाएगा, इसके लिए क्या कहेंगे लोग? देखिए, सिनेमा रोड का ये सही बात है कि एक आप जब बना काफ़ी, जब से बना ये जो बनते ही टूट गया था, और इससे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वह जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, और विशेष तौर से बरसात के मौसम में तो बहुत ज़्यादा परेशानियों को लोगों को सामना करना पड़ता है इस रोड के ऊपर। तो अभी हमारे जो पिछले दिनों अभी हमारे डीएमसी साहब जो थे आनंद कुमार शर्मा जी, और मेरे द्वारा भी डायरेक्टर साहब को लेटर लिखा गया कि भाई इसको हमें परमिशन दे, और हमारे जो डीएमसी साहब ने भी एक पर्सनली इसको इस समस्या को देखते हुए खुद वो भी दौरा करके गए थे इस रोड का, तो उन्होंने भी अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट में और डायरेक्टर साहब को भी उन्होंने भी अपनी तरफ से लिखा कि भाई तुरंत प्रभाव से इसके बनाने की परमिशन दी जाए। तो आज क्योंकि आज हम देख रहे सीएम साहब आ रहे हैं, तो हमारे जैसे आपको देख रहे होंगे कि भाई जो रोड हमारे टूटे हुए थे, जैसे गौशाला रोड है, उसको पूरा दोबारा से जहाँ भी गड्ढे थे उनके भरे गए हैं, रेलवे रोड के भरे गए हैं, तो उसको उनको देखते जो स्थानीय दुकानदार थे वो इकट्ठा, उन्होंने कहा भी जब वो रोड की आज पैच वर्क किया जा रहा है तो हमारे इस रोड को भी किया जाए उसके उनके साथ साथ। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकली प्रॉब्लम है कि विधायक जी भी, उन्होंने जैसे विधायक जी को फोन करके बुलाया तो उन्होंने भी यही बताया कि इसके अंदर एक जो विजिलेंस की जांच है उसके अंदर आज के दिन हम एक जरा भी करनी भी नहीं लगा सकते, तो उन्होंने बैन किया हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि विधायक जी ने सभी को आश्वासन दिया है दुकानदार भाइयों को, भाई विद इन ए वीक ये, क्योंकि फाइल आगे बढ़ चुकी है इसके लिए, मतलब परमिशन के लिए जल्दी इसकी हमें विद इन ए वीक इसकी हमें परमिशन मिल जाएगी,
और जैसे ही परमिशन मिलेगी उसके दोबारा से इसको जो भी प्रोसेस होगा, भाई इसको नया बनाना है दोबारा से, या इसको तार को कोई कारपेट बननी है, जो भी होगा, तो उसके बाद जल्द से जल्द इसका बजट करवा के इसका टेंट ला के इसको काम भी पूरा करवा दिया जाएगा। देखिए दर्शकों, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया है कि नगर पालिका को अर्जेंट 20 करोड़ रुपए की जरूरत है और लगभग 100 करोड़ रुपए की ठीक विकास कार्य करवाने के लिए अति आवश्यकता है। अति आधुनिक शहर बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाने की जो बात हो रही है, एसडीएम साहब ने भी पूरी मीडिया की मीटिंग ली और चेयरमैन साहब भी लगातार लगे हुए हैं। चेयरमैन साहब ने बताया है विधायक जी से भी मीटिंग हुई है, तो शहर को पूरा बढ़िया प्रारूप देने के लिए लगातार लगे हुए हैं। लेकिन काफी अड़चने आई हुई हैं, कहाँ अधिकारियों की कमी है, कहाँ अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, या क्या कहेंगे, क्योंकि विजिलेंस की जांच काफी समय से सिनेमा रोड की अटकी हुई है और जब सड़क बन रही थी उसी समय शिकायतें लगी थी और शहरवासियों ने आरोप लगाए थे यहाँ भ्रष्टाचार का मामला लगातार आ रहा है। अधिकारी कहाँ जांच कर रहे हैं? तो मुख्यमंत्री जी से मैं भी अपील करूंगा, शहरवासियों की तरफ से अपील करूंगा कि इस विषय को निश्चित रूप से जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाए। यदि जांच होनी है तो जांच की जाए, लेकिन शहरवासियों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़े, जल्दी समाधान हो। चेयरमैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं इसमें आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपने सरकार के पास भी या हमारे विधायक जी से भी मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ कि क्योंकि अगर हमारे पास पैसा भी हो, सब कुछ हो और अधिकारी ना हो तो विकास की उम्मीद करना बेमानी है। अब हमारे पास क्या होता है कि कभी अधिकारी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं 3 महीने, क्योंकि कोई भी अधिकारी टिक कर काम नहीं करता। वो कोई 2 महीने के लिए आएगा, कोई 3 महीने के लिए आएगा, फिर वो चला जाता है, फिर वो विकास थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है, फिर वही रुक जाता है। जैसे आज भी आप आज की बात करें तो आज हमारे पास कोई भी एक जेई को छोड़कर कोई भी अधिकारी परमानेंट नहीं है। ना हमारे पास सेक्रेटरी है, ना हमारे पास एमई है, ना हमारे पास अकाउंटेंट लंबी छुट्टी पर है, हमारे पास बीआई नहीं है, हमारे पास पटवारी नहीं है। तो मैंने विधायक जी से भी निवेदन किया है कि आप मुख्यमंत्री से मिलकर हमारी इस समस्या को, भाई जिस भी अधिकारी को लगाए वो लंबे टिक कर है, उसकी बदले दोबारा से किसी भी लेवल पर नहीं की जाए। अगर कोई अधिकारी फिर भी काम ना करे तो उसको सस्पेंड करने का ही सीधा हमारे पास ऑप्शन है, उसका बदली करवाना कोई ऑप्शन ना हो। और लेकिन जिस अधिकारी की ड्यूटी लगाए तो वो लगभग कम से कम 2 साल तक यहाँ से बदली ना की जाए, ये मेरा निवेदन रहेगा। और जल्दी से जल्दी हमारे जो पद है इनको भरे जाए। फिलहाल देखिए चेयरमैन साहब ने बड़ी समस्या बताई है, यहाँ पर लगातार कई दिनों से कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं रुक रहे हैं। क्यों नहीं रुक रहे हैं? पीछे एक जेई पर भी लंबे आरोप लगे थे, बिना तनख्वाह लगातार काम कर रहा था और जब उनकी जांच की गई तो कई उसके ऊपर आरोप भी लगे हैं और क्या कितनी जांच हुई है वो तो कुछ एक अलग विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के शहरवासी बड़े परेशान हैं, यहाँ अधिकारी कर्मचारियों की बड़ी कमी है और जहां कुछ कमी है कोई आते हैं तो नहीं, जो चेयरमैन साहब ने बताया मानते भी नहीं है। और इन्होंने लगातार ऊपर सीएम हाउस में ऊपर उच्च अधिकारियों को बार बार शिकायतें की हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कल मुख्यमंत्री जी आने हैं तो देखते हैं मुख्यमंत्री जी कितना समाधान करेंगे, क्या इसके ऊपर आउटपुट आने वाली है, इसका पूरा हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जाए। और मुख्यमंत्री जी से भी आप कमेंट्स के माध्यम से अपील करें कि शहर को कितनी आवश्यकता है, क्योंकि गटर का पानी है वो लगातार सड़क पर चलता है। उस समय भी टेक्निकल कमियां हुई, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ। जब अधिकारी होते हैं, टेक्निकल होते हैं, एक्शन होते हैं, जेई होते हैं, एसडीओ, इसी नाम की तनख्वाह लेते हैं कि कितना पानी इसके अंदर चलना है, कितनी शहर की आबादी है और सब आगे तक की व्यवस्था देख के चलते हैं। लेकिन बड़ी खामियां रही है, जो सीवर की पाइपलाइन है पतली होने की वजह से जो सदर थाना के सिटी थाना के सामने रेलवे रोड पर लगातार पानी, सीवर का पानी, गंदा पानी सड़क पर चलता है। यहाँ कहीं न कहीं अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है, शायद कोई भ्रष्टाचार का भी बड़ा इसमें मामला, यदि जांच होगी तो जरूर मिलेगा। चेयरमैन साहब और कुछ कहना चाहते हैं? जी, और मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमने इसकी डिमांड के अंदर एक चीज और रखी है, नगर पालिका, क्योंकि अधिकारी यहाँ जैसे नगर पालिका के अंदर सिर्फ एक जेई, एक एमई, एक सेक्रेटरी, तो इतने ही पद होते हैं। और हम चाहेंगे कि इस नगर पालिका की शहर की जनसंख्या को देखते हुए फिलहाल हमें इसको नगर परिषद में तब्दील करने का हमने डिमांड रखी है कि नगर पालिका और नगर परिषद में इसको चेंज किया जाए।
और साथ में ये भी हम करेंगे कि भाई जो हमारी अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, पूरा शहर अनअप्रूव्ड, लगभग ये अनअप्रूव्ड है, तो उसको भी जितनी भी महेंद्रगढ़ जो लिमिट है, जितनी भी नगर पालिका की, उस पूरे क्षेत्र को ही लिमिट अप्रूव्ड घोषित कर दिया जाए, ताकि शहर के लोगों को कहीं रजिस्ट्री में और कहीं मकान बनाने में कोई दिक्कत का सामना न, और मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो दी जा सके। और इसके साथ साथ मैं अपने नगर वासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इस रैली में पहुंचकर आदरणीय राव सिंह सैनी जी का विचार सुने। जितनी ज़्यादा भीड़ हम दिखाएंगे वहाँ पर, उतनी ज़्यादा हमें लगता है कि हमें सौगात मिलेगी। कम भीड़ रहेगी तो कम सौगात मिलने वाली है, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतनी सौगात मिलने वाली है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर उनके विचार सुने और महेंद्रगढ़ के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। एक शहर की बड़ी समस्या और मानते हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ एक एजुकेशन हब बन रहा है, और जब जनसंख्या की दृष्टि से शहर के लिए बजट सैंक्शन होता है, लेकिन शहर की आबादी से काफी अधिक लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर परिवार समेत रह रहे हैं, क्योंकि उनकी भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो इसी नगर पालिका से, इन्हीं कर्मचारियों से होती हैं। शायद यह भी कोई मामला बीच में आ रहा है, इसको लेकर क्या? देखिए, क्योंकि नगर पालिका जिस हिसाब से देखे, नगर की दृष्टि में हम देखें कि जैसे वोटर हमारे पास यहाँ जब भी वोट डलते हैं तो लगभग 22-23 हज़ार के करीब वोट डलते हैं एक नगर पालिका चेयरमैन का पूरे सभी वार्डों को लेकर। और लेकिन एक्चुअल में हम देखें तो यहाँ रहने वाले लोग जो रह रहे हैं, मकान में आके रह रहे हैं, या बाहर से आके लोग, या शिक्षा का हब है तो बाहर से आके लोग भी रह रहे हैं, उनका बोझ भी यही रहता है। फिर बाहर से बच्चे पढ़ने वाले और भी JVT BEd के आते हैं, उनके एग्जाम वगैरह होते हैं, तो यार महीने महीने वो सभी बच्चे यहाँ रहते हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। तो उन सभी को देखते हुए क्या होता है कि भाई जो मूलभूत सुविधाओं में जैसे जो हमें मिलती है 22,000 के वोटर के हिसाब से, और हमारे अगर हम वोटर आज उनको देखें, टोटल वोटर की संख्या अगर सारी वोट बन जाए तो वो लगभग 50,000 की आबादी बनती है। तो हमें ये लगता है कि 22,000 वोटर के अनुसार जो हमें बजट मिलता है, जो मूलभूत सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती है, उसको अब 50,000 के ऊपर खर्च कर रहे हैं उस चीज़ को। तो इससे आम जो वोटर है 22,000, उनको जो मूल सुविधाएं पूरी मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पा रही है। तो ये भी एक आधार है कि हम इस नगर पालिका को नगर परिषद में चेंज कर दिया जाए, तो हमें बजट भी पूरा मिलेगा और पूरे अधिकारी मिलेंगे और नगर का विकास भी समुचित तरीके से हो सकेगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करूंगा कि इलाके की जनता की, शहर की, महेंद्रगढ़ की मांग है कि नगर परिषद बने, क्योंकि 2.5 गुना आबादी महेंद्रगढ़ में रह रही है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 22,000 वोट यहाँ डलते हैं। लेकिन जो आबादी यहाँ पर रह रही है उसको खाने के लिए भी यहीं से लेना होता है, पानी भी पीने के लिए यहीं से होता है, और इन्हीं सड़कों पर चलना होता है, इन्हीं व्यवस्थाओं में रहना होता है। तो नगर परिषद बनना महेंद्रगढ़ के लिए अति आवश्यक है। कहीं ना कहीं ये भी बड़ा रोड़ा जो सरकारी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में गड़बड़ होने की वजह से महेंद्रगढ़ का विकास भी, यहीं सड़क टूटना, ओवरलोड चलना, इस प्रकार की समस्याएं आ रहे हैं। तो चेयरमैन साहब ने अधिक से अधिक लोगों को रैली में आने के लिए अपील की है, और मुख्यमंत्री जी के बारे में लगातार कहा जा रहा है बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, गरीब की सुनने वाले मुख्यमंत्री हैं, और गरीब के मसीहा हैं, किसान के मसीहा हैं, हर समस्या को 24 घंटा लगातार सबकी समस्या सुनते हैं। तो किस प्रकार से महेंद्रगढ़ के लिए मुख्यमंत्री जी क्या कर पाएंगे, ये आपके सामने आने वाला है। हम लगातार अगली अपडेट भी आपको सुनाएंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स डालें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो हम आपको सुना सकें। धन्यवाद।